बैठ कैसे किया रे? बैठ जाएगा। शरीर बंद करके मार बहुत रहा। अब बोलो तू लोग अपने बोलो क्या करना है तू लोग के साथ? सुनाएगा। तुम तो हमेशा नहीं आती, काहे लाती है तू पढ़ने? तुरा तो दवाई की दुकान भी हो, डॉक्टर कहता भी तो दवाई खा के सुत रही है घर में। एक दिन आएगी 72 दिन गायब रहेगी। इसको एकदम एक्सक्यूज मत सुनाना। नए आए थे, अब आए थे, मन मर्जी है तुम लोग कि सुनाएगा तू लोग कैसे? कुछ नहीं, पीटे लगभग हम बता दे। एगो कॉपी लाओ जरा सा। हो रुको, कौन रहता है? नहीं छुट्टी में करेंगे। छुट्टी में एगो पन्ना वहाँ रख देते हैं, अपना नाम और अपना बाबूजी का नंबर वो लिख के जाइएगा। आज तो लोग बाबूजी को बुलाएंगे हम सबको। जो हम कुछ नहीं जानते, वो सब नहीं जानते हैं। तो पढ़ल नहीं है कल से, चल जाए यहाँ से। नंबर है कुछ लोग का, नया लड़का का नंबर नया है, सबको गार्जियन को आज कॉल जाएगा। तो लोग पढ़वे न करोगे तो यार झूठो टाइम पास करने से क्या फ़ायदा है? बाप माई पैसा बर्बाद करोगे। कम से कम घर में जाओ, काम करो, बकरी पालो, सुअर पालो, क्या हो। बैठिए। छुट्टी में तुम्हारा काम है, तुम पहले निकलेगा और जाएगा वहाँ और सबका नंबर, जिसका जिसका नाम और नंबर, मोबाइल नंबर बाबूजी का लिखा के जाना है। सबको हम बैठ के कॉल करते हैं आज। चलिए आइए देखिए। अब आवाज़ नहीं तो लोग को क्या है ना, पढ़वे घड़ी बोले पड़ता है हमको कि चुप रहो। तो लोग पढ़ने नहीं आए, तो लोग यहाँ आए घूमने। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता है हम हल्ला शांत, सर हल्ला कर रहा है, शांत रहेगा तो हम सुनेंगे। तो लोग अपने हल्ला करें मगन रहते हो, अपना समय खुद बर्बाद करते हो। पढ़े वाला आदमी करे आया, अपना पढ़ा गया। अरे हुआ नए क्लास में है तो गपिया लिया। क्लास में जब शुरू कर रहे तो भी हमको 20 बार प्रतिदिन बोलना पड़ता है, ये चुप रहिए जी, चुप रहिए जी। तो विद्यार्थी का लक्षण थोड़ी है। चलिए, आपका अंग्रेजी कहानी जो किताब है वो 2 किताब है, जान जाइएगा। पहले इंग्लिश बुक क्लास 10th में 2 चलता है। जैसे हिंदी में आपको पहले वर्णिका पढ़ा है ना, उसी तरह अंग्रेजी में भी एक किताब है आपका। और कहाँ की किताब हो, लाओ जरा सा दिखाते हैं। ये तो एक किताब हो गया, ये अलग है। इसके अलावा भी एक बुक और है, वो पतली किताब है थोड़ी, है ना। हाँ लाइए उसको। देखिए 2 किताब दिखा देते हैं, दोनों किताब जरूर रखिएगा, दोनों से सवाल आता है ना। पनोरमा देखिए, है ना पनोरमा, ये पार्ट 2 आपका है। इसमें सिर्फ वही जैसे वर्णिका में कहानियाँ हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कितना मज़ा आया वर्णिका में, उसी प्रकार इसमें भी कहानियाँ हैं। हर चैप्टर से 5 गो सवाल है, बाकी ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये पनोरमा वाली एक किताब ये हो गया, इसमें खाली सिर्फ कहानी है, और इसमें कहानी और कविता दोनों है ना। तो उसी पहले हम आसान से शुरुआत इसलिए करते हैं कि आपको समझ में आए। कितना बच्चा अंग्रेजी बिल्कुल नहीं छुआ होगा, पहली बार जो आए हैं, कुछ छुए हैं तो अच्छी बात है, उनको समझ में ज़्यादा आएगा। इसलिए हम आसान चैप्टर से शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझ में आए। और एक के बार आपको हार्ड चैप्टर शुरू कर देंगे तो पहले दिन लगेगा दूध अंग्रेजी माथा दर्द दे लगा नहीं। इसलिए पहले आपको हल्का चैप्टर से लेकर चल रहे हैं, और आप मेहनत कीजिएगा तो समझिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो नहीं समझिएगा। चैप्टर का आपका नाम है, देखिएगा इंग्लिश का एक कविता है। कविता की शुरुआत कर रहे हैं, थिनर देन अ क्रिसेंट। थिन का मतलब होता है पतला, और थिनर का मतलब हो गया उससे भी पतला। क्या होता है? फैट, फैटर, फैटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये कंपैरेटिव में है कि पतला होते जा रहा है। और देन अ क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब होता है चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा। चंद्रमा देखे हो ना, चांद जिसको बोलते हैं। तो आप देखिएगा चंद्रमा रोज घटते बढ़ते रहता है।
चंद्रमा का आकार कभी भी फिक्स एक जैसा नहीं है। पूर्णिमा को गोल है, उसके बाद घटते घटते अमावस्या को पूरी तरह गायब हो जाता है और फिर वो पुनः क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। तो चंद्रमा से भी पतला, अर्ध चंद्रमा से भी पतला। और देखिए ये जो कविता है, इसको लिखने वाले जो हैं, आप फोटो देख रहे होंगे, इनका नाम है विद्यापति, है ना। बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं, हमारे बिहार के ही हैं। विद्यापति इनका नाम है और इनके बारे में देखिए लिखा हुआ है कि विद्यापति बॉर्न इन विलेज ऑफ बिसापी। बिसापी एक गांव का नाम है, याद रखिएगा। विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो एक गांव में हुआ था और उस गांव का नाम क्या है, बिसापी है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं ना, रहते हैं। और मधुबनी ऑन, मधुबनी तो जिला का नाम है, तो मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार यानी हो गया उत्तरी बिहार। और आपको हमने उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार कौन कौन पड़ता है ये बता चुके थे, बताए थे ना एक बार वो, कि हम लोग दक्षिणी बिहार में है, हाजीपुर, जतनापुर, सब कौन कहने हैं, दक्षिणी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, है ना, ये सब कहाँ है, दक्षिणी में। तो हम ये जो है उत्तरी बिहार के हैं। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग। देखिए डिपिक्टिंग का जो मतलब होता है, डिपिक्टिंग का मतलब होता है आपका चित्रण करना। क्या करना, चित्रण करना, बताना। डिपिक्टिंग द पैंग्स, गलती थोड़ा लिखा हुआ है, PANGS, ठीक है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन। इसका मतलब हुआ, पैंग्स ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ अलगाववाद। अगर अलगाववाद ना कहो तो बिछुड़ने की बात अगर कहो, है ना, कि जो अलग होता है, जुदाई की बात होती है। प्रेम में जुदाई होता है, नहीं होता है। और जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ब्रेकअप हो गया, नहीं हो गया। तो ब्रेकअप वाली बात यानी प्रेम में जो जुदाई होती है, उस जुदाई के बारे में ये बड़े अच्छे से लिखते हैं। देखो हर आदमी का अपना अपना एक कला होता है, हर आदमी के पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, लेकिन हर आदमी में जो टैलेंट होता है वो दूसरा आदमी उसका लाख कॉपी कर ले उतना बेहतरीन वो कर नहीं सकता है। सबका अपना अपना तरीका है। तो ये जो लिखते थे, ये जुदाई पर, खास करके प्रेम में होने वाली जुदाई पर बहुत शानदार तरीके से लिखते थे और इनका कोई जोड़ नहीं था। एकदम ऐसा लिखते थे ना, इनके शब्दों में जो दम होता था कि आपको रोवा देगा, मैंने दर्द वाकई में ये दिखा देते थे। तो ये प्रेम की जुदाई पर बहुत सारे लिखे हैं। इन द वेल नोन ट्रेडिशन जयदेवा, और ये परंपराओं के लिए भी जाने जाते हैं। आगे देखिएगा, हिज लव सॉन्ग्स, उनके जितने भी प्रेम कविता हुए हैं, हम पहले बोले कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का लिखता है, हर एक्टर अलग अलग तरह का रोल करता है। जैसे अगर हम मान लिया जाए शाहिद कपूर को चापाकल कबाड़ने दे देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही सन्नी देओल चापाकल कबाड़ देता है तो अच्छा लगता है, नहीं। तो देखिए कोई हीरो प्रेम मैंने लव हीरो कहलाता है, उसको रोमांटिक हीरो कहते हैं। कोई हीरो एक्शन हीरो कहलाता है कि वो जब आएगा तो एक्शन ही करेगा, नहीं करता है। तो उस तरह सबका एक जो होता है जोन फिट हो जाता है और आदमी के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि ये आया है तो इस ढंग का काम करेगा, है ना। तो ये भी जब भी लिखते थे तो ज़्यादातर प्रेम गीतों को, प्रेम कविताओं को लिखते थे और प्रेम कविताओं को लिखने में बहुत माहिर थे। प्रेम की जुदाई को बताने में बहुत माहिर थे, बहुत अच्छे से लिखते थे। रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा कृष्णा मेजर लव फिगर इंडियन माइथोलॉजी। ये जो लिखते थे प्रेम कविता वो ज़्यादातर लिखे हैं राधा और कृष्ण का, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जोड़ा माना गया है, प्रेमी जोड़ा, वो किसका माना गया है, राधा कृष्ण। प्रेम का प्रतीक ही राधा कृष्ण को माना गया है। प्रेम का दूसरा अगर हम बोले तो मीरा, एक कौन थी वो, मीरा थी ना, हो जो कृष्ण के प्रेम में पागल थी, पागल नहीं को भक्ति में पागल थी। वो प्रेम, देखो प्रेम कई तरीके से होता है। प्रेम का एक ही अर्थ नहीं होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रही है, यही प्रेम है। प्रेम वन साइडेड भी होता है, ईश्वर से प्रेम है, उसमें लीन है। उस प्रेम में कोई भी इच्छा नहीं होती, उस प्रेम में कोई भी आशा नहीं होती है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, हम उसके लिए करेंगे। वो प्रेम एकदम निस्वार्थ प्रेम कहलाता है, जो प्रेम मीरा का प्रेम था, जिसमें ईश्वर से कोई डिमांड नहीं था, बस ईश्वर की भक्ति में वो डूबी थी। उस प्रेम का नाम है मीरा का प्रेम। दुनिया का सबसे बढ़िया प्रेम उसका माना जाता है। आजकल का प्रेम क्या है, तुम हमारे साथ हो तो ठीक हो, नहीं हो तो कल तुमको बदनाम कर देंगे।
और अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, हम देखते हैं, इसका फोटो वायरल कर देगा किसी का। आपके एज में आते आते, एक आध साल आते आते ये घटनाएं और ज़्यादा, यहाँ से शुरू होता है प्रेम प्रसंग और बीए जाते जाते होता है ब्रेकअप, शादी भी अगला सेट हो रहा है। तो हमारा ने बतिया में तो फोटो वायरल कर, यही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी बचना है, जज करना है कि हम किसके साथ हैं, है ना। तो ये प्रेम चीज़ों को बड़े अच्छे से लिखते थे। माइथोलॉजिकल लिटरेचर हाउ इवर जयदेवा पोएम सेलिब्रेट कृष्णा लव एंड पेज कंप्लीटली लिटिल अटेंशन टू राधा ओमेन। और इस पूरी कविता में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को खूब बढ़िया से वर्णन किया है, सेलिब्रेट किया है, बताया है, उसके प्रेम पर ध्यान दिए हैं थोड़ा सा, है ना, राधा कृष्ण के प्रेम पर। विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधा लव। विद्यापति जो है राधा कृष्ण के प्रेम के लिए जाने जाते हैं और खूब बढ़िया से मन से उसकी कविता लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। सेंसेशन, सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक विद्यापति सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द माइथोलॉजिकल ओनली फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन लवर। कह रहा विद्यापति जो है एक प्रमुख कवि माने जाते हैं, एकदम बहुत गहरा प्रेम में लिखने वाले कवि माने जाते हैं और बहुत शानदार तरीके से वो डिस्क्रिप्टिव करते हैं, बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। और जो एक आदमी की सीमा होती है, जैसे हमारी एक सीमा है लिखने की, कोई कोई आदमी उस सीमा को भी क्या कर जाता है, पार कर जाता है। मतलब हम कल्पना सोच नहीं सकते हैं उस लैंग्वेज का भी वो लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं कि बाप रे इतना अच्छा शब्द लिखा है ये, है ना। ये इस ढंग से वो लोग लिखते थे, ये विद्यापति हमारे। ह्यूमन लवर हुज ड्रीम्स एंड डिजायर नेवर डाई। और कवि कहते हैं कि जो प्रेमी होते हैं उनका कभी सपना मरता नहीं है, वो कभी मरते नहीं है ना। अब देखिए यहाँ से देखो, प्रेम की कई शायरियाँ हैं, जो जुदाई की बात आ रही तो जुदाई की लाइन भी है। लोग कहता है ना प्रेम में कि रब किसी को किसी पर फिदा ना करे और करे तो कयामत तक जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जो भी क्या है, जो भी तो नहीं पाता तो जी भी नहीं पाता तन्हाई में। तो इस तरह से देखिए, आदमी जब ब्रेकअप होता है तो खूब स्टेटस लगाता है, नहीं ब्रेकअप हो गया, गनमो आ गया है, आ गया है। अब आइए देखिए, देखो हिंदी और अंग्रेजी साहित्य है और साहित्य में बहुत रस है। आपको अभी पढ़ाएंगे जो कविता का, कहानी का, श्रृंगार रस, रौद्र रस, है ना, ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और मज़ा आएगा। ये इतना मज़ा, अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो ये बहुत कुछ सीखिएगा इससे, है ना। लेकिन अगर आप इससे भागिएगा तो नहीं सीखिएगा। देखिएगा, कह रहा है कि प्रेमी के बारे में बता रहे हैं कि प्रेमी का स्वप्न कभी मरता नहीं है। कहता है which sighs and cries never present poem in form of the report from a friend Radha Lord Krishna. The Lord has had no occasion to meet Radha for some time. कह रहा है कि उसकी कभी आहें खत्म नहीं होती है। और इस पूरे कविता में एक लड़की रिपोर्ट करने जाती है। रिपोर्ट, वो लड़की राधा की क्या होती है, सहेली होती है राधा, और वो जाती है भगवान कृष्ण के पास और बताती है, क्या बताती है कि भैया कृष्ण जी, आप बहुत दिनों से, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, आपको टाइम नहीं मिला मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? अब राधा मुंह फुलैले है कि राधा बहुत दिनों से कह रही है कि कृष्ण के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, एकदम नहीं आ रहा है, बतिया नहीं रहा है, फोन नहीं कर रहा है, ब्लॉक के लिए हमको नहीं घुसाता तो ब्लॉक कर देता आदमी, लो ब्लॉक हो गया जाओ। तो कह रहा है कि बहुत दिन मुंह फुलैले है लड़की, है ना। और सम टाइम द यंग गर्ल टुक दिस हर्ट, और वो लड़की इस बात को दिल पर ले ली है, जो राधा है इस बात को दिल पर ले ली है कि हमसे इतना दिन हो गया है, मिला नहीं है और बहुत परेशान है, दुखी हो गई है वो, उसको अंदर से इस बात का बहुत दुख लग गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो हमसे मिलने नहीं आया, कहीं हमसे अलग तो नहीं होना चाहता है, कहीं हमसे दूर तो नहीं होना चाहता है, कहीं हमारा प्रेम समाप्त तो नहीं हो रहा है। इस डर से वो बहुत चिंतित है, रो रही है। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल, और इसी तरह से, इसी कारण से उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य बड़ी खराब हो रहा है, चिंता में दुबरा गई है ना। न कहता है खाना पीना छोड़ दिया है आदमी। आजकल तो यहाँ लड़की क्या है, बिना ब्याह के कोची करती है, उसको क्या बोलते हैं, करवा चौथ, नहीं
करबो चौथ करती है कथे से। चलिए ठीक है। ओवर दिस कंडीशन राधा द एनोमिस फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा रिपोर्ट दिस। और ये इस स्थिति को देखते हुए उसकी जो सहेली है दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई है और कह रही है कि हे कृष्ण, आपके प्रेम में खूब विलाप कर रही है, खूब रो रही है, और आप कितना दिन से मिलने नहीं गए हैं। डेयरी मिल्क मांग रही थी, आप लाए नहीं हैं। आप किटकैट भी नहीं भेजे हैं। 1 रुपया वाला पल्स भेज रहे हैं, तो इससे होगा नहीं, मानेगी नहीं। लड़की जाति चटोरनी होती है। नहीं, इसको चाहिए केक, क्या हो, पिज्जा। तो 1 जनवरी पहुंचावे जमी तो कृष्ण भगवान के पास दौड़ते हुए एक लड़की क्या कहिए गई है, इस बात को बताने के लिए कि आपके प्रेम में बहुत परेशान है, दुखी है वो, है ना, और आप बहुत दिन से मिलने नहीं गए हैं और पूरा उसका हेल्थ क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इस बात की सूचना देने के लिए राधा की सहेली दौड़ते हुए कहाँ गई है, कृष्ण के पास गई है। अब देखिए कविता यहाँ से शुरू होता है। करा देखिए हर टीयर्स, ये जो राधा है, मान लिया जाए ये जो राधा है, कार्ड ए रिवर, टीयर्स का मतलब होते हैं आंसू, टीयर्स का मतलब आंसू। इतना रो रही है, इतना रो रही है आपके हाथ में। ये एक लड़की दौड़ते हुए गई और कृष्ण भगवान के पास जो है वो जाकर ये बात बोल रही है कि राधा जो है ना खूब रो रही है, और इतना रो रही है, इतना रो रही है कि आंखों से जो है जो आंसू निकल रहा है एकदम नदी बन गया है। सोच लो कितना रो रही है, जैसे आंखों में उसका समुंदर समा गया हो ना। बातचीत नहीं तो कह रहा है कि उसके आंसू से नदी की धारा निकल पड़ी है, इतना रो रही है, नदी मैंने एकदम बना दी है। और कह रहा है सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज, और वो उसी किनारे पर, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारे पर, किनारे पर वो हर्ट मतलब दुखी है, कंफ्यूज का मतलब चिंतित है, रो रही है कि आखिर कृष्णा काहे नहीं आ रहा है, नहीं क्या बात है, काहे रुस गया है ना। तो फिर भैया बड़ी चिंतित है और रो रही है। इस बात की सूचना देने कौन आई है, सहेली आई है। किसके पास आई है, कृष्ण। बातचीत मत कीजिए जी, सुनिए ध्यान से। देखिए सीधा बैठेगी दोनों, हमारा माथवा मत गरम करना, बता देते हैं। पढ़ा रहे हैं मन से तो सुनो, और जिसको जोड़ियाना है बाहर जाकर जोड़िएते रहना। बैठेगी तो हाथ जोड़िया कर रहेगी, कंधा पे माथा रखेगी। मूड खराब इन लोग बीच में करती है। हमको पता है इन लोग को 50 बार बोले हैं कि हमारा क्लास में एकदम ना मुंडी हिलाना है ना एक बातचीत करना है। हम तब मन से पढ़ाते हैं, आपको समझ में भी आएगा बढ़िया। अब बीच में जहाँ ये सब हरकत करते हैं ना तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अब एक आध दिन हम वैसे विद्यार्थी को हटा देंगे। मूड का तहस नहस करते हो तुम लोग। कितनों बोलो हम थेथर आदमी है। एक सवाल का जवाब नहीं बताया, दोनों में कोई खड़ा हो गए खाली। अब पढ़ना भी नहीं है, तुम लोग को याद क्या होगा। मेहनत कर भोर है, तुम लोग किताब क्यों मांग के ले गए। अभी बैठ के सारा टाइपिंग किए हैं, टाइपिंग करके अगले को भेजे हैं, फोटो उस हिसाब से निकाले हैं, अगले को भेजे हैं। क्यों ज़्यादा आपको, हम तो आते भैया 4 लाइनें पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन आपको हम विजुअल दे रहे हैं कि आप और ज़्यादा बढ़िया से समझिए। कल आप जब पढ़ाइएगा तो आप इससे भी बेहतर पढ़ा सकते हैं। खुदे जानोगे जीरी से तो बच्चा को अगले आने वाले जनरेशन को क्या बताओगे, जो सीखोगे वही बताओगे। 1 घंटा हम बैठ के पढ़ाते हुए भी उन लोग को, उसके बाद बैठ के टाइपिंग करते हुए अगला को भेज के हिसाब से, अपने हिसाब से, तुमने सामने फ़ोन किए भेजा नहीं हो, जल्दी भेजो। उसके बाद एडिट करके वो हमारे पास भेजा तो तुम लोग को क्लास ले रहे हैं। अब बीच में गप करेगा। चलिए देखिए,
तो राधा जो है वो बहुत चिंतित है, नदी के किनारे बैठी हुई है, रो रही है। बैठी क्या हुई है, बल्कि इतनी रो रही है कि नदी की धारा निकाल दी है। और नदी की धारा निकाल दी, उसी किनारे पर बैठकर वो बड़ी दुखी है और बड़ी क्या है, चिंतित है ना। प्रेम में वो राधा की कहानी, ऐसे भी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं। कृष्ण हम लोग देखे हैं, जो कृष्ण लीला होता है, जो टीवी पर सीरियल आता है उसमें दिखाया है। तो ये चीज़, तो राधा की सहेली फिर जाकर उस तरह इतना बात तो बोली, और फिर क्या कहती है, यू आस्क हर, तुम जब पूछते हो उससे, कहती है यू आस्क हर वन थिंग, बैठो 5-10 मिनट, यू आस्क हर वन थिंग स्पीक्स अनदर। सहेली कह रही है कि हे कृष्ण, कि अगर उससे कोई पूछता है ना कुछ भी, कि भैया बताओ जरा सा ये बात, तो बताती है कुछ और, स्पीक्स अनदर, कुछ और दूसरा बात बताती है। मतलब उसका ध्यान किसी पर नहीं है, मैंने दिमाग उसका डिस्टर्ब हो गया है ना। पूछेंगे कुछ, अब बोलेगी कुछ। हर फ्रेंड्स बिलीव, लेकिन उसकी जितनी सहेलियां हैं, हर फ्रेंड्स की मतलब उसकी सहेलियां, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, आशा करना। उसकी सहेलियां विश्वास कर रही है, करती है दैट जॉय में कम अगेन, कि जो बेचारी उसकी खुशी है वो दोबारा आएगी। आज चिंतित भले है, आज दुखी भले है, लेकिन इतनी जो नाराजगी इसमें है, दुख जो है अंदर, इसकी खुशी भी एक दिन क्या हो जाएगी, आ जाएगी, है ना। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, और उसकी आशा, उसके मन से ये आशा खत्म हो गया, गायब हो गया उसका। उसको लग रहा है कि अब कृष्ण हमारे पास नहीं आएगा, कृष्ण नाराज हो गया है, और वो इसी बात में खूब ज़्यादा क्या है, चिंतित है। हे कृष्ण, ये लड़की जाकर उसको सूचना दे रही है, इस बात को बता रही है कि हे कृष्ण, उसको लग रहा है कि आप उससे अब नहीं जाएंगे मिलने के लिए। उसको लग रहा है कि हमारा प्रेम जो रिश्ता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, दुखी है। कम से कम आप जाइए, एक बार मिल लीजिए, उसको आश्वासन दे दीजिए। हो सकता है आप किसी कार्य में बिजी हो, किसी बात में बिजी हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसको आश्वासन दीजिए, वो बहुत चिंतित है ना। और ये काम सहेली आकर कर रही है ना। देख रहे हैं यहाँ बैठी हुई बेचारी कृष्ण, इधर राधा रो रही है। और देखो ये सीरियल में ही राधा का बहुत ज़्यादा चलता है ना। राधा चिंतित है, उससे पूछ रही है कुछ, कोई पूछता है कुछ, उसका ध्यान कहाँ है, खाली कृष्णा पर है, ध्यान सिर्फ कृष्णा पर है। और पूछे कुछ और जवाब दे कुछ। तो उसकी सहेली जाकर रिपोर्ट कर रही है। एक पैराग्राफ छोड़ दिया, लाओ किताब लो जरा से। हाँ, इसमें एक चीज छोड़ा है, करा ओ माधवा, ये लिखा हुआ है, ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू, राधा each day grows thinner, क्या चीज, वही चैप्टर का नाम, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। ये लास्ट पैराग्राफ, 3 ही पैराग्राफ का कविता है। इतनी सूचना दे दी। इतना सूचना देने के बाद फिर कहती है वो राधा, वो जो सहेली है उसकी, किसकी सहेली, राधा की जो सहेली है, वो किसको कह रही है, कृष्ण को कह रही है कि हे कृष्ण, आप जो उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, है ना, इसीलिए वो बहुत नाराज है। और दौड़ते हुए उसको सारी सूचना देती है। कृष्ण का एक और नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, माधव, माखन चोर भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, विष्णु भी नाम है उसका, बहुत सारे नाम। तो ओ माधवा, आई हैव रन, मैं दौड़ कर आई हूं, टू कॉल यू, ये बताने के लिए आपको, क्या बताने के लिए, राधा इच डे, राधा प्रतिदिन, इच का मतलब होता है प्रत्येक दिन, ग्रोज थिनर, वो दुबली होते जा रही है, वो पतली होते जा रही है। और कैसे पतली होती जा रही है, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, थिनर, पतली ऐसी होती जा रही है जैसे आकाश में चंद्रमा नहीं धीरे धीरे पतला होते जाता है, पूरा गोल। देखिएगा चंद्रमा कैसे रहता है, चंद्रमा आपका पहले गोल रहता है ना,
फिर आपका आधा हो जाएगा, फिर आपको ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और धीरे कभी इतना रहेगा, फिर आधा रहेगा, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इस तरह से चंद्रमा का चलता है। अब देखे हुए चंद्रमा को, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखे। तो वही कह रहा है कि आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बताने आई हूं, दौड़कर बताने आई हूं क्या, कि राधा हर दिन पतली होते जा रही है। और कैसे पतली होती जा रही है, जैसे चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, वैसे वो भी पतली होते जा रही है तुम्हारे याद में कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण से वो निवेदन करती है कि एक बार जाकर उससे क्या करो, मिल लो, है ना, उसकी हालत थोड़ी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यही था आपका चैप्टर थिनर देन क्या है, अ क्रिसेंट। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए किताब निकालिए, लाए हैं किताब, लगता है ऊपर छूट गया है। अच्छा ऊपर होगा रखन। चलिए देखिए, इसमें कुछ सवाल जवाब है, आप उसको बनाते हैं हम लोग। देखिएगा, पहला सवाल कह रहा है व्हाई इज राधिका, राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही है? तो कृष्ण से मिलने के लिए रो रही है ना। तो लिखेंगे, इसमें राधिका लिख दिया तो राधिका ही लिख दो। राधिका इज क्राइंग, रो रही है, किस लिए? टू मीट, मिलने के लिए, किससे भैया? कृष्णा से। चलिए दूसरा सवाल, क्या फीलिंग है जो बताई गई है उसके सहेली के द्वारा? टू फीलिंग्स, हर्ट एंड कंफ्यूज्ड है वो, हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। What two feelings of Radha have been referred by the are the feelings of Radha have been referred to by her friend। चलिए तीसरा का आंसर, किसको रिपोर्ट करने जाती है? कृष्ण को। द फ्रेंड मेक्स ए रिपोर्ट टू कृष्णा। चौथा, सहेलियां क्या विश्वास करती है? खुशी आ जाएगी, डेट जॉय में कम अगेन। और 5 नंबर का आपका सवाल है, वाई डिड, राधा की सहेली कृष्ण के पास दौड़कर क्यों जाती है? तो ये बताने जाती है कि तुम्हारी याद में वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है। हाँ, तो राधा फ्रेंड runs to Lord Krishna to tell him about Radha's condition, राधा की स्थिति के बारे में। चलिए आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, लिख लो।